पाई छेवी। तीरथ नावा जेतिस पावा विण पाने के नाई करी। जेतिस सेठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गंगा नहाए से कौन नर तर गए, कबीर साहब ही कहा है। नहाए धोआए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए। इसी बात को कबीर साहब ही कहते हैं। नहाए धोआए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए। आगे कहते हैं गंगा नहाए कौन नर तर गया। इसी बात को वो अपनी भाषा में कह रहे हैं, ये नहीं तरेगा। एक की स्नान स्वीकार होती है, किसी किसी की स्नान स्वीकार कर ली गई। और तीर्थ में स्नान करने वाले के बाद और अहंकार बढ़ जाता है। बद्री केदार चारों धाम करके जो आ जाता है गांव में, उसकी अहंकार बन गया कि मैं तो चारों धाम करके आ गया, मेरा स्वर्ग का द्वार खुल गया। यह कर्ता का भान जो है और दृढ़ हो जाता है। आगे कहते हैं जेते सिरठी उपाई वेखा बिनु कर्मा के मिले लई। कहते हैं जितनी सृष्टि उत्पन्न हुई है उसमें देखा हूं कि भाग के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता है। मैं तुम लोगों से हरदम कहता हूं, कम से कम तुम्हारा मनमोहन सिंह का भाग्य जरूर बढ़िया था कि एक बार लड़ा नहीं, न जीता न जिताने का किसी का चेष्टा किया, न वोट मांगा न मांगने की चेष्टा की। 10 साल प्रधानमंत्री रहा। भाग्य नहीं है। गुरु नानक देव ने इसमें दे दिया कि भाग्य आखिर बनेगा कैसे, इसी में एक चाबी भी दे दी है। जो भी श्लोक बोलते हैं उसमें एक चाबी लगा देते हैं, इस ताला को खोल लो। जानते हैं कि तुमको चाबी तो मिलेगी नहीं, लेकिन चाबी लगी है तो कभी तुम चाबी नहीं पकड़ता है कि हम भी तो खोलें। कहते हैं कि सब कुछ इस सृष्टि में है, सुख सुविधा धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन बिना भाग के मिलता नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए। शीश देना पड़ता है ना, इससे कम में नहीं मिलता है। सकल पदार्थ ही जग माही भाग्य ही नर पावत नाही। तुलसीदास जी भी कहते हैं। सब लोग बात कह रहा है अपनी अपनी भाषा में। सब कुछ है लेकिन भाग्यहीन आदमी को इस पर मिलता नहीं है। तो फिर कहेगा तब मैं क्या करूं, भाग्य ही प्रबल है तो भाग्य ही लेकर आया है तो मैं क्या करूं। करना तो पड़ेगा ना कुछ। गुरु वही है जो प्रेम से भर गया हो। प्रेम गुरु रूपी घड़े से अनायास बाहर निकल आता है और अपने संपर्क वाले लोगों को वह प्रेम रूपी जल पिला करके शांत कर देता है। इसलिए समय के सदगुरु का साथ पकड़ लेना चाहिए। जब समय के सदगुरु आता है उसका जब साथ नहीं पकड़ता है तो पता नहीं कितने दिन बिछड़ेगा। यह कोई ठीक नहीं है। बिछुड़ते चला जाएगा, बिछुड़ते चला जाएगा, चला ये क्रम चलते रहेगा। महाभारत का एक योद्धा हुआ है कर्ण, सुना है ना। बहुत पुरुषार्थी था और बहुत शक्तिशाली था। शायद महाभारत काल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। जब अर्जुन से उसका युद्ध हो रहा है तो भगवान वह मारता है तो अर्जुन का रथ 5 हाथ पीछे खसकता है। उसमें हाथी था ना स्टैंडर्ड। अर्जुन मारता था तो 21 हाथ पीछे हटता था, लेकिन 5 हाथ हटने पर बोलते थे भगवान की वाह कर्ण वाह। अर्जुन इरिटेट हो गया कि हम मारते हैं तो 21 हाथ हटता है तो आप नहीं बोलते, 5 हाथ में बोलते हैं। आगे अरे यार तुम नहीं जानता हो, तुम्हारे रथ पर मैं खुद विराजमान हूं। ऊपर देखो कौन है तुम्हारे, महावीर जी भी विराजमान है, हनुमान जी भी गदा लेकर विराजमान। तब घिसका देता है। कहा कि आप लोगों से क्या हो जाएगा, बाण तो मैं चला रहा हूं, मैं आ गई ना। सच्चा साहब साचा भूल गया। कहीं कछे एक काम करो, थोड़ा देर करने के बाद मुझे जरा लघु शंका लगा है, यूरिनल जाएंगे थोड़ा। और युद्ध भूमि में कोई जाता है लघु शंका, यूरिनल जाता है। जरा लो रथ पकड़ो, मैं 2 मिनट में आया। कहा वहां यूरिनल बना है क्या। कृष्ण जी भगवान जो है कूद कर उछल कर कूद गए। ऊपर से इशारा किए, हनुमान जी भी छलांग लाकर चले गए। उनको सीढ़ी लगाकर उतरना पड़ेगा। उतर के चले गए। कहे चलो जरा चाय पानी पी लें हम लोग। चाय पानी
बैठे। तब तक से कर्ण का बार सनसनाते हुए आया और आकाश में उड़ गया। कर्ण आकाश में उड़ा, पृथ्वी पर नहीं रहा। जब आकाश में उड़ गया तब यह अर्जुन के मुंह से निकला है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। यह सरेंडर है। अभी तक मैं नहीं तुझे समझा, लेकिन तू ही मेरे माता हो, तू ही मेरे पिता हो। मैं जानता था मैं विद्वान हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, शास्त्रों का पढ़ा हूँ, लेकिन अब तुम विद्या भी तुम ही हो, सारी विद्वता मेरी खत्म। और क्या कहा, फलाना देवता को, ग्रह नक्षत्र को मैं पूजता हूँ, अब मालूम हो गया सच्चे दरबार तुम ही। सरेंडर, टोटल सरेंडर अगेंस्ट द ऑलमाइटी गॉड, समर्पण हुआ। तब भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए हैं, बिना सीढ़ी ओढ़ी के प्रकट। महावीर ऋषि भी जाकर उसे बैठ गए हैं। रथ नीचे आया है, कहा कहो अर्जुन, चलो चलो घबराओ मत। देखो हम लोग थोड़ा सा भी हो जाते हैं कि नहीं हम में प्रक्रम है, हम ना कर लेते हैं, उस सच्चे साहब को भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सबन जीवन का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए। धर्मराज युधिष्ठिर कमजोर होते हुए भी विजयी हुए। क्यों हुए विजय? सच्चे साहब को पकड़ लिए। नदी की हवा के विपरीत दिशा में तू चप्पू चलाता है, हार जाएगा। चप्पू चला चला के जानता है कमजोर हम पार लग जाएंगे, तो हो सकता है कि वह विपरीत दिशा में जा रहा है, आंधी तुझे डुबा दे। और नदी की धार जिस दिशा में बह रही है, बाढ़ आया हो और हवा भी उससे चल रहा हो, चुपचाप चप्पू चलाना छोड़ दो, पाल तान दो और बेग गति से तुम अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएगा। इसलिए समय के सदगुरु का जब पाल हवा चलता हो वहां जाकर बैठ जाओ और हवा से बहने दो, अपने को छूक दो, नदी की दिशा में उसमें प्रवाहित हो जाने दो। और पहुंचते उसमें तैरना भी नहीं है, प्रवाहित होते होते उस अनंत परमात्मा की हैं, सच्चे साहब की यहाँ स्वतः पहुंच जाएगा बिना प्रयास के। इसलिए कहते हैं कि तुम जो सामर्थ्य यात्रा करता है वो हठ योग है, और संसार से संघर्ष करना ही तुम्हारा हठ योग है। हठ योग नहीं पहुंचा पाएगा। और जब तुम छोड़ दिया, समर्पण कर दिया अपने को, सर्व समर्पण, जैसे अभी तो तुम्हें सर्वमम देव देव समर्पण कर दिया, तब वह सच्चा साहब प्रकट हो जाता है। वह अवसर खोजता है, निरंतर तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन प्रकट होने का भी अवसर खोजता है। तुम अवसर दो तब तो। मैं वाही का होनी हो सो हो। देखो एक लड़का जो था, नई नई शादी करके नई नई नवेली औरत को ले आ रहा था, नदी पार करना था, गंगा नदी गया, डुमरी पार करके नाव पर रहा। इसमें आंधी उठा खूब जोर से, नाव डगमग डगमग बीच में करने लगी। सब लोग कहा कि आपस में कहते हैं ना हम ये दान करेंगे, ये दान करेंगे। इस तरह से नहीं कहता, हम कहने खुशी में करो, खुशी में पूजा करो, पाठ करो, दान करो। दुख में कहते हैं, दुख में सुनी जाती है जल्दी। अब तुम पर दंड का लगा दिया गया, दंड तुम्हें दिया जाएगा, तब तुम कहो घूस देने लगो। खुशी खुशी करो। सब लोग कह रहे थे। वह लड़का आंख बंद किए हुए था। उसकी पत्नी जरा घूंघट उठाकर देखी, ये भी पागल है, कहा तो आंख बंद किया है। तो धीरे से कहे, कहा क्या जी? अरे देख नहीं नाव डोल रही है, सब चिल्ला रहा है, तुम भी चिल्लाओ। कहा पागल है, क्या चिल्लाए? सब लोग कुछ बोल रहे हैं, तुम भी बोलो। हम क्यों बोले? क्यों? कहा कि मैं वाही का होनी हो सो हो, मैं तो उसी का हूं। आंधी भी उसका, गंगा भी उसका, तूफान भी उसका, जो होगा सो होगा। अब वो लड़की समझ गई कि पागल से शादी हो ही गया है। कहे कि तू पागल हो। लेकिन शादी में उधर जो है कटार लगाया जाता है, आप लोगों में कटार लगाया जाता है, टांगा जाता है दुल्हा को। वह दुल्हा जो है कटार तलवार निकाला और लड़की के गर्दन पर रख दिया, बोलो मार दूं? लड़की मुस्कुराई, हंसी कि तुम मार सकते हो, झूठो क्यों कटार निकाल कर गर्दन पर रख रहे? जब तुमको इस नश्वर शरीर, एक दिन अभी शादी नहीं हुआ, तुमको इतना विश्वास हो गया कि मैं कटार रख करके भी तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता हूं,
तो उससे मेरा जन्मों जन्म का संबंध है, वह सच्चा साहब है, उसी के हुक्म से सब दुनिया चल रही है, उसमें मेरा सच्चा विश्वास है, जो वह करेगा ठीक ही करेगा। तब मैं उस पर अविश्वास प्रकट करके क्यों मैं उसको कुछ बोलूं? और उसके यह कहते कहते ही आंधी के तूफान जो है शांत हो गया, नाव जो है धीरे धीरे किनारे लग गई। यह तुम्हारे दुख में, कष्ट में, यह तुम्हारी परीक्षा भी होती है। परीक्षा लेता है कि देखो इस सच्चे साहब पर विश्वास कर रहा है कि नहीं। विपरीत परिस्थिति में पाल खोल दो, चुप बैठ जाओ, यही सहज योग है। शांत बैठ जाओ, सहज। मत विचरतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सीख सुने। जे भी एक गुरु की यदि सीख सुन ली, वह रतन में जवाहर मणि की तरह कीमती है। सबसे कीमती जवाहर मणि होती है। जो भी एक गुरु की सीख सुन ली, देखो चाबी दे दी है, भाग्यहीन नर पावत ना। अगर वह भाग्यहीन को नहीं मिलता है, लेकिन मिलेगा कैसे? मुझे एक चाबी इसमें भी डाल दिए गुरु नानक देव। आकी यह जो उसका भाग खुलता है, मति विचरता जवाहर माणिक, जे गुरु की सीख सुने। जो संसारिक मणि के पीछे दौड़ रहा है, संसार के वासना की तरफ दौड़ रहा है, संसार में सफल असफलता की तरफ दौड़ रहा है, वह चुक गया। इस सबसे कीमती सब को छोड़कर जो गुरु रूपी उपदेश को एक बार ग्रहण कर लेता है, उसका जो है भाग का दरवाजा खुल जाता है। हम लोग जो हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते हैं, कहते हैं कि गुरु जी हमारे साथ घूमते हैं, टहलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो अपने लिए हमसे खाना भी मांगते हैं, खराब खाना होने पर डांटते भी तो फिर क्या सुने, कैसे सुने? फिर चलो उस मंदिर में सुनाते हैं, जहां कोई नहीं सुनने वाला है वहां सुनाने में हम विश्वास रखते हैं। लेकिन कहा गया है, एक हम इसलिए श्लोक दिए थे नवरात्र में कुछ लोगों को रटने याद सिद्ध करने के लिए। पत्नी ब्रह्मा, पत्नी विष्णु, पत्नी देव महेश्वर, पत्नी साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री पत्नी आय नमः। दिए थे ना, इसलिए कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः पर विश्वास डगमग हो जाता है। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई पर विश्वास नहीं होता। इत प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है कि घर पर जाएंगे तो पत्नी को ये श्लोक बोलेंगे तो तमाचा नहीं मारेगी, खाना कुछ देगी तो चलो, इसलिए हम लोग कहते हैं गुरु की सीख को हम सुनने के लिए उसके मुंह के सामने बैठना पड़ता है, उसे नीचा बैठना पड़ता है। यदि उससे ऊंचे पर बैठे तो भी नहीं सुन सकते। ऊर्जा जो है सदैव नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। यदि उसके ऊपर की तरफ हम बैठ जाएं ऊपर मुड़ी करके तो नहीं सुन सकते। तो हम जब नीचे बैठेंगे तो हमारे अहंकार का कुछ गड़बड़ होगा ना, अहंकार को चोट लगेगा ना, क्यों हम बैठे? ऊपर नीचे बैठने के लिए भी झगड़ा होती है। इसलिए मात्र हृदय लेकर के ही उसके लिए उसके सेवा में हाजिर होना पड़ता है। मस्तिष्क काम नहीं करता है। गुरु के दरबार में मस्तिष्क लेकर जाएगा तो हो सकता है खाली हाथ लौटना पड़े। केवल हृदय की झोली लेके जानी पड़ती है, जहां प्रत्यक्ष केवल देना देना दिखाई पड़ता है। कबीर साहब भी कहें, जा दिन से गुरु कृपा हुई सूरत ना अंत चली। जिस दिन से गुरु की अनुकंपा हो जाती है, सूरत जो है तुम्हारी उस परमात्मा की तरफ लगने लगती है, उस परम पुरुष की तरफ चलने लगती है। बिना गुरु कृपा की तरफ सूरत तुम्हारा ध्यान भी नहीं लगता है। यह सब बुद्धियों में कीमती जवाहर मणि के तरह गुरु की सीख है। कहते हैं कि एक गुरु मुझे यह समझा दो, ठीक से समझा दो, जो सभन जीवन का एक दाता है वह मुझसे विस्मरण न हो। अंतिम कह देते हैं, यही गुरु का सीख है। नानक देव अंतिम चाबी पकड़ा दिए तुमको। लेकिन उसमें भी हम लोग कहते हैं कि यह हिंदू है, यह सिख है, यह मुसलमान है, यह ईसाई है, यह है, वह है। तो इसमें भी ये फलाना पंथ है, फलाना संप्रदाय है, फलाना कहने लगते हैं। उनके सामने भी तो होगा ना बहुत संप्रदाय, लेकिन कहते हैं कि नहीं, गुरु एक दे ही बुझाई सबन जीवन का एक दाता, सो मैं बुझे न जाऊं।
यह जो है अंतिम बात है प्रेम का, श्रद्धा का, समर्पण का। अंतिम समर्पण है। जैसे तुम लोग देखा होगा पक्षी आकाश में उड़ती है, जो बच्चे होते हैं फट 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 पंख चलाते हैं, गिर जाते हैं। बच्चे पक्षियों को देखा होगा। जो पक्षी कबूतर, चिल, गरुड़, जो पक्षी बहुत उड़ाक है, देखा होगा आकाश में। आप लोग देखे होगा कोई पंख फैला करके खड़े हो जाते हैं, पंख हिलता नहीं है। जो कबूतरबाज होंगे वो देखे होंगे, दोनों पंख फैला करके बस छोड़ जाता है। जो ठीक ठीक उड़ने तैरने वाला होता है, देखता है नदी में अपने दोनों हाथ पैर को फैला करके चुप नदी में पड़ जाता है। नदी जिधर जा रही है जा रही है, अपनी इच्छा कुछ नहीं। इस तरह से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कर दो कि सवन जीवन का एक दाता एक ही है, वह परम पुरुष, वह सत्य साहब मुझसे विस्मरित न हो, सदैव स्मरण में रहे। जैसे हम लोग देखा होगा औरतें जो हैं, राजस्थान की औरतें बहुत सिर पर मटका 3-4 लेकर चलती है, कुछ बगल में भी ले लेती है, एक हाथ से लड़के को भी ले लेती है, और अगल बगल में सखी से बात भी करते चलती है। कोई मटका गिरता है उसका, कहाँ है? उसका स्मरण मटके की तरफ लगा हुआ है। उसी तरह से गुरु नानक देव कह रहे हैं कि तुम्हारा भी स्मरण जो है हरदम उस लगा रहा है, उस सबो जीव क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो है उसके तरफ तुम्हारा सदैव लगा रहे। यदि सदैव तुम लगा रहा है तब तुम्हारा भाग्य अपने आप खुल जाएगा, और भाग्य खुलने के लिए कोई चाबी नहीं है। तुम्हारा जो है सब ग्रह नक्षत्र के ऊपर कह रहे हैं, तुम्हारा स्मरण सदैव जो है अपने गुरु से केवल आशीर्वाद मांग रहे हो, यही सवन जीवन का दाता सो मैं बिसर न जाए। उस परम पुरुष के तरफ मेरा हरदम स्मरण बना रहे, ध्यान लगा रहे, उसे मैं भूल नहीं जाऊं, बस यही एक आशीर्वाद मांगते हैं। इसीलिए जीवित और जागृत गुरु की जरूरत होती है, जो यह समझा देता है, तुम्हारे चाबी खोल देता है कि हरदम स्मरण बनाए रहो। स्मरण से स्मृति बनी है, सूरत जो कहलाया है। जब तुम्हारे वह स्मरण बना रहेगा सदैव उस परम पुरुष के तरफ, उस सत्य साहब के तरफ, तब तुम्हारा यह जन्म तो भाग्य का खुल ही जाएगा, वह जन्म भी खुल जाएगा। इसलिए बस गुरु से एक यही आशीर्वाद मांगना है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 27 फरवरी से 1 मार्च 2015 तक लालसोट राजस्थान में प्रवास करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2015 दिन रविवार को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 094 13 73 5108, संजय भंडारी 097 99 87 2501, सुनील शर्मा 087 41 07 8725। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की DVD प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 68 30, 099 68 43 02 0। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर। ये है वैदिक ब्रॉडकास्ट।